नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मार्क डगलस की कमाल की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के बारे में। ये किताब एक सीधी सी बात बताती है कि ट्रेडिंग में असली जंग बाजार से है ही नहीं, असली जंग तो ट्रेडर के अपने दिमाग के अंदर होती है। अक्सर ऐसा होता है ना, एक बहुत बढ़िया सेटअप दिखा, ट्रेड भी लिया, लेकिन फिर डर लगा और जल्दी से एग्जिट कर गए। या फिर प्रॉफिट हो रहा था और लालच ने कहा थोड़ा और रुको, और बस सारा मुनाफा चला गया। ये वो कहानियां हैं जो लगभग हर ट्रेडर की जिंदगी का हिस्सा हैं। और इन सब की जड़ पता है कहाँ है? हमारे अपने दिमाग में, हमारी साइकोलॉजी में। तो आज हम एक ट्रेडर के इसी सफर के 4 जरूरी हिस्सों को देखने वाले हैं। ये सफर है एक नौसिखिए से एक प्रोफेशनल माइंडसेट तक का। चलिए देखते हैं ये 4 पड़ाव कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, मन का युद्ध क्षेत्र। यहीं पर हम इस बात को समझेंगे कि ट्रेडिंग असल में टेक्निकल से ज्यादा एक मेंटल गेम है। 90%। ये नंबर देखिए जरा। ये वो ट्रेडर्स हैं जो हारते हैं, और वजह डर, लालच, पछतावा, मतलब अपनी ही भावनाएं। सोचिए, ज्यादातर लोग मार्केट की जानकारी की कमी से नहीं हारते, वो हारते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। असली लड़ाई चार्ट्स पर तो चली नहीं रही, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर है। और यहीं पर मार्क डगलस की ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं ट्रेडिंग में जीतने के लिए किसी को बाजार के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के खिलाफ जीतना होता है। क्या कमाल की बात है। मतलब मार्केट तो बस एक आईना है, वो सिर्फ हमारी अंदर की कमजोरियों को हमें वापस दिखाता है। जब तक कोई इंसान खुद से नहीं जीतता, मार्केट से जीतना तो भूल ही जाइए। तो इस सेक्शन का निचोड़ यही है, सबसे बड़ी जंग खुद से है। अच्छा, अब आते हैं उस एक सच्चाई पर जिससे हर ट्रेडर भागना चाहता है, और वो सच्चाई है अनिश्चितता, यानी अनसर्टेनिटी। ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट चाहिए, वो यही है कि निश्चितता की उम्मीद को छोड़ दिया जाए। देखिए, होता क्या है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में ये सोचकर आते हैं कि भाई कुछ चार्ट पैटर्न सीख लेंगे, कोई स्ट्रैटेजी अपना लेंगे और भविष्य को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मार्क डगलस बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक नौसिखिया यानी एक एमेच्योर हर ट्रेड को एक पक्की जीत की तरह देखता है, जबकि एक प्रोफेशनल जानता है कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी। उसका फोकस प्रोसेस पर होता है, रिजल्ट पर नहीं। इसको समझने के लिए सिक्के वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक सिक्का लगातार 5 बार हेड्स आ सकता है ना? लेकिन क्या इसका मतलब है कि अगली बार भी हेड्स ही आएगा? नहीं, अगली उछाल की संभावना तो अब भी 50-50 ही है। मार्केट भी ठीक ऐसा ही है। हर अगला ट्रेड एक नया इवेंट है, पिछली जीत या हार से उसका कोई लेना देना नहीं। जिस दिन ये बात दिल से समझ आ गई कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, यकीन मानिए डर और लालच अपने आप घटने लगते हैं। तो इस सेक्शन का निचोड़, अनिश्चितता से लड़िए मत, उसे अपना दोस्त बनाइए। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जवाब बहुत सीधा है, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका एक ही तरीका है, एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बनाना, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस पर टिके रहना। देखिए, एक ट्रेडिंग प्लान बनाना शायद आसान हो, लेकिन उस पर अमल करना वो सबसे मुश्किल काम है। मतलब पहले से तय करना कि एंट्री कहाँ लेनी है, फिर सबसे जरूरी स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये वो पॉइंट है जहां हम ये मानते हैं कि हमारा एनालिसिस गलत साबित हुआ और हम एक छोटे पहले से तय नुकसान के साथ बाहर निकल जाते हैं। और हाँ, प्रॉफिट कहाँ लेना है ये भी पहले से तय होना चाहिए। और चौथा स्टेप, बस इस प्लान को फॉलो करना है 100% डिसिप्लिन के साथ, बिना इमोशंस को बीच में लाए। यही अनुशासन असली आज़ादी देता है। और यहीं पे लॉस यानी घाटे को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। सोचिए, अगर किसी ने अपने सारे नियमों का पालन किया, अपने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया और फिर भी लॉस हो गया, तो वो एक अच्छा घाटा है। जी हाँ, अच्छा घाटा। ये कोई फेलियर नहीं है, ये बिजनेस चलाने का एक जरूरी खर्च है। तो इस सेक्शन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? हमारा काम हर बार सही होना नहीं है, हमारा काम है हर बार अनुशासित रहना। चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। ये वो जोन है जहां एक ट्रेडर मास्टर बन जाता है। देखते हैं कि वो कौन सी मानसिक अवस्थाएं हैं। यहां एक बहुत गहरी बात कही गई है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अनिश्चितता को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानता है। ये एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट है। मार्केट की अनिश्चितता से डरने की बजाय उसे ही मौके का सोर्स मानना। क्योंकि एक प्रो जानता है कि जहां अनिश्चितता है, असल में मुनाफा कमाने का मौका भी वहीं छिपा है।
इमोशनल कंट्रोल को समझने के लिए मार्क डगलस ने एक तीरंदाज का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। सोचिए, एक तीरंदाज है जो अपने लक्ष्य पर निशाना लगा रहा है। अब एक परफेक्ट शॉट के लिए उसे क्या-क्या करना होगा? उसे अपनी सांस को कंट्रोल करना होगा, अपनी पकड़ को सही रखना होगा, हवा के रुख को समझना होगा, मतलब उसे बाहरी और भीतरी दोनों चीजों को बैलेंस करना होगा। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है। अगर निशाना लगाते वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए या फिर डर जाए तो क्या होगा? निशाना चूक जाएगा, है ना? ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही खेल है। भावनाओं को इतना समझना ज़रूरी है कि वो हमारी कमज़ोरी ना बने बल्कि हमारी ताकत बन जाए। और ये कहना कि भावनाओं से मुक्ति ही असली शक्ति है, इसका मतलब रोबोट बन जाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें अपने फैसलों पर हावी होने से रोकना। जिस पल डर या लालच के आधार पर फैसले लेना बंद हो जाता है, बस उसी पल एक ट्रेडर सच में आज़ाद होता है और मार्केट को साफ-साफ देख पाता है। और आखिर में आता है सच्चा आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि हम हर बार सही होंगे, बिल्कुल नहीं। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब हम ये मान लेते हैं कि हम गलत हो सकते हैं और इसके बावजूद बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपने प्लान पर काम कर सकते हैं। ये भरोसा नतीजों में नहीं बल्कि अपने प्रोसेस में होता है। तो इस आखिरी सेक्शन का सार यही है। महारत का मतलब है इमोशन से आज़ादी और अपने प्रोसेस पर अटूट भरोसा। तो आखिर में ये सवाल हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, क्या तैयारी बाजार से लड़ने की है या फिर अपने ही मन को जीतने की? क्योंकि सच तो ये है कि बाजार कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, वो तो बस है। असली लड़ाई तो हमेशा हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। क्या हम सब इस लड़ाई के लिए तैयार हैं?